92 लाख रुपए का माल मसरूका बरामद, 10 मोटरसाइकिल बरामद, हवाले असल मालकान, असला बरामद। सर उसी ने परमिशन दी, उसी ने पकड़वाया, हमें जो काम करवाया था ना जिसने, उसी ने। CIA ने इनको जो मोटरसाइकिल है इनकी ये भी वापस लौटा दी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तलत महमूद और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूं CIA स्टाफ मंडी बहाउद्दीन में, जहां पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। 4 जो डिकेट गैंग हैं इनको गिरफ्तार किया गया है। 12 अरकान हैं इनके जिनको गिरफ्तार किया गया है। चोरी और डिकेटी की मुख्तलिफ वारदातें जो हैं वो करते थे और लोगों को फायरिंग करके इन्होंने शदीद ज़ख्मी भी किया था। दौरान डकैती मज़ामत पर कत्ल करने वाला ख़तरनाक आकब उर्फ आकबू गैंग, डकैत गैंग सरगना समेत गिरफ्तार। दौरान डकैती मज़ामत पर फायर करके ज़ख्मी करने वाला ख़तरनाक शान उर्फ बल्ला डकैत गैंग सरगना समेत गिरफ्तार। घरेलू डकैतियों में मुलव्वस बदनाम में ज़माना बैनुल अज़लाई अली असगर उर्फ शहदू डकैत गैंग सरगना समेत गिरफ्तार। इनके कब्जे से है वो तकरीबन 92 लाख रकम जो है वो बरामद की गई है, जिसमें कुछ तलाई ज़ेवरात हैं, 10 मोटरसाइकिलें हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो चीज़ें ये चोरी करके ले जाते थे वो भी बरामद की गई हैं और ये जो माल है ये असल मालकान जो है उनके हवाले कर दिया गया है। शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने ये भाग दौड़ करके वापस दिला दिया हमें। कितना अरसे पहले आपका चोरी हुआ? ये तकरीबन 3-4 माह हो गए। डिकेटी हुई थी आपके साथ या चोरी हुई थी? डकैती हुई थी। अच्छा, आज आपको मोटरसाइकिल मिल गया अपना? जी मिल गया। क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया अदा करना बाकी भी कुछ चोरी हुई थी ये चीज़ें जी वो भी मिली हैं जी। इसके अलावा मंडी बहाउद्दीन के शहर के वस्त में एक डिकेटी की वारदात हुई थी। जो चिकन शॉप पे जो कैशियर है वो जैसे ही कैश कट्टी लेने आता है तो उसको यहाँ पर उससे बैग छीनने की कोशिश की जाती है, लेकिन मज़ामत पर उसे फायरिंग करके शदीद ज़ख्मी कर दिया जाता है। तो मुलज़मान थे, इनको जो है वो CCTV कैमरे की मदद से जो है वो CIA ने ट्रेस किया और इनको भी गिरफ़्तार किया। इस तरह ये 4 जो गैंग्स हैं इनको गिरफ़्तार किया गया है। ये गैंग्स जो हैं वो मंडी बहाउद्दीन के अलावा दूसरे अज़ला में भी चोरी और डिकेटी की वारदातें जो हैं वो करते थे। एक खान करियाना स्टोर है, वहाँ पे इन्होंने डकैती की है। वापसी पे एक और करियाना स्टोर था, वहाँ पे इन्होंने डकैती की है। और वापसी पे जहाँ पे मेहंदी की तकरीब थी वहाँ पे जब वो गुज़रते हुए चाय के आपस में इनका जब वो चूँकि डकैत थे जल्दबाजी में जा रहे थे और लोग गली में खड़े थे तो रास्ता थोड़ा सा पार्शली जब वो कह लें कि तंग था, तो वहाँ पे गुज़रते हुए इन्होंने जब रास्ता खुलाने के लिए इन्होंने थोड़ा सा खौफ फैलाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए इन्होंने फ़ायर किए हैं। जब फायर किए हैं तो पब्लिक में से कुछ लोग थे जिन्होंने उन पे आवाज़ कसी है, तो उसमें उन्होंने सीधा फायर किया डकैतों ने, जिससे नुमान नामी लड़का जो है वो उस बेचारे की जो है वो बेगुनाह जान इन डकैतों के हाथों जब चली गई थी। जिस पे जब वो अहमद जमाल एसआई साहब इन्होंने उसी दिन से जब इस पे काम स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उस रात को एक ही रात में इन्होंने 5 वारदातें दी और 5 वारदातों में सेम लोग थे। क्या नाम है? तहसीन सर। अच्छा, कहाँ से पहले कहाँ रहते थे? गुजरात? जी सर। फिर वहाँ से रहायश तब्दील की? जी लाहौर। कहाँ चले गए? लाहौर सर। कहाँ? लाहौर। अच्छा, तो वहाँ से मंडी बहाउद्दीन आके किस तरह टिकट लिया? जी सर, यहाँ से हमारा एक ना रिश्तेदार था, उसकी को वाइफ रहती है और खाला के फूफो की बेटी है सर। उधर आए थे सर, उसने मुखबिरी दी थी वो इसलिए की। कितनी वारदातें की थी मंडी में? 2 की हैं सर, मंडी में नहीं की, कादराबाद और वसाल में की। पकड़े सर उसी ने परमिशन दी, उसी ने पकड़वाया, हमें जो काम करवाया था ना जिसने, उसी ने। शर्मिंदगी हो रही है आज? जी बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा हो रही है सर। उसके बाद ये अफजाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी वारदातें करते रहे हैं। अब चूँकि ये 4-5 दफ़ा पहले चलान हो चुके हैं, ये अली असगर जो है इस पे इसकी क्राइम हिस्ट्री 37 या 38 मुकदमे इस पे ऑलरेडी हैं, 392 के, 394 के। इसके अलावा इसका दूसरा साथी जो तहसीन है उस पर भी जो 25-30 पहले मुकदमे हैं। इसका और साथी जो फरार है सुफियान, उस पर भी काफ़ी मुकदमे हैं। इसका एक और साथी है सलमान भट्ट, उस पर जो वो ऑलमोस्ट 40+ उस पर मुकदमे। अब चूँकि डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला में और डिस्ट्रिक्ट हफ्ज़ाबाद में इनकी शनाख्त हो चुकी थी, अब वहाँ पे ये वारदात करते थे, CCTV कैमरे में पुलिस इनको फ़ौरन आइडेंटिफाई कर लेती थी कि ये तो फलां बंदा है। अपनी शनाख्त को छुपाने के लिए इन्होंने सबसे पहले अपनी रेजिडेंस चेंज की है। डकैती के पैसों से इन्होंने मकान ख़रीदा था रचना टाउन शाहदरा लाहौर में। ये अब वहाँ पे रह रहे थे। वहाँ से ये निकलते थे, इनकी फुफ्फोज़ाद बहन जो है वो यहाँ पे इधर रहती है, फुफ्फोज़ाद
एक बुसाल में रहती है, एक चक शबाज इलाका थाना कादराबाद में, और एक जो है वो इलाका थाना गोजरा में रहती है। जो बुसाल में इन्होंने घर की वारदात की थी सुनहरे के घर में, उसमें ये अपनी उस चचाजाद बहन के घर में आए थे, वहाँ पे इन्होंने स्टे किया है। रात को इन्होंने वारदात की है। वारदात करके ये वहाँ से क्या किया, इन्होंने गाड़ी रेंट पे मंगवाई और चले गया वापस। दूसरी जो वारदात थी जिसमें आलमोस्ट जब 36 तोले सोना और एक मोटरसाइकिल राडो घड़ियाँ वगैरह थी, वो वारदात भी इन्होंने जब करनी थी, इन्होंने यहाँ पे छोटी ईद यहाँ पे गुजारी है बुसाल में। उसके बाद वारदात के लिए ये चक शबाज गया इलाका थाना कादराबाद में। वहाँ पे ये तीनों लोग जो हैं ये वारदात करके वापस आए हैं उधर अपनी उस फुफोजाद जो इनकी बहन थी उसके घर आए हैं। वहाँ से इन्होंने गुजरांवाला बार का एक वकील था जिसका नाम फ़खर अब्बास एडवोकेट है, उसको इन्होंने कॉल करके इन्होंने उसको अपने नंबर से लोकेशन सेंड की है कि हम इस लोकेशन पे हैं और आप हमें यहाँ से पिक कर लें। तो उसकी CDR के मुताबिक वकील साहब वहाँ से आए हैं अपनी गाड़ी पे, उन्होंने इसको पिक किया यहाँ से, पूरे डकैत गैंग को माल मसरूका समेत पिक करके इनको इनकी रेजिडेंस रचना टाउन शाहदरा में वहाँ पे ड्रॉप किया। ड्रॉप करके ये वापस आ गए। उससे अगले दिन जाके इनका जो माल मसरूका सेल करना था या जैसे भी था वो सेल किए। उससे जो पैसे हासिल हुए उन पैसों से इनका जो चौथा साथी जो भी पकड़ा गया यहाँ पे, उस चौथे साथी को जेल से गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट जेल में वो बंद था, उसको वहाँ से निकलवाने के लिए वो जिन मुकदमों में बंद था उन मुद्दइयों को इन्होंने 9 लाख रुपया दिया कि आप लोग इसके हक में बयान दें कि हम कार्रवाई जारी नहीं रखना चाहते। उन मुद्दइयों ने उस वकील के जो वकील इनके साथ शामिल था उसके कहने पे 9 लाख रुपया दिया। और उस चौथा जो इनका गैंग मास्टर कह लें आप, जिस पे सबसे ज़्यादा मुकदमे, इनको इन्होंने गुजरांवाला जेल से 6 मई को वहाँ से निकलवा के अपने साथ चौथा साथी इन्होंने बुलाया ताकि हम किसी और जगह पे इससे भी बड़ी वारदात कर सकें। 3 लोग पहले बाहर थे, चौथा जो उसको पैसे दे के जेल से निकलवाया। उन तीनों में जो तीसरा पहले था वो पहली वारदात के जो पैसे थे उसमें से 7 लाख दे के वो भी इन्होंने गुजरांवाला जेल से इसी वकील के ज़रिए निकलवाया था। मुद्दइयों को पैसे दे के उनके बयान करवाएं ताकि इनकी इजीली ज़मानत हो सके और ये जेल से जब निकल सके। इस तरह ये ग्रुप वहाँ से लाहौर शाहदरा टाउन से वहाँ से ये ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल करके यहाँ पे अपनी फुफोजाद हैं, रात यहाँ पे रुके। रात को किसी घर में जब अच्छे से घर में जब वो जिसकी विंडो ओपन है या जिसका रोशनदान ओपन है वहाँ से इन्होंने एंट्री करनी है, इन्होंने वारदात करनी है। वारदात करके ये उस वकील को लोकेशन सेंड करते थे क्योंकि उस वकील ने ऑलमोस्ट 15-16 मुकदमों में इनकी पहले ज़मानत करवाई है मुद्दइयों के साथ डील करके। तो उस वकील को भी जब वो थाना कादराबाद की तरफ से हमने सर वो इनका साथी भी है, सहूलतकार भी है, क्योंकि माल मसरूका जो था जो जहाँ से ये लूट के लेके गए हैं उसमें से 1 लाख रुपया उसने लिया भी था और बाकी भी उसने ली। मतलब वो बराबर का था, वो थाना कादराबाद की तरफ से उसको भी हमने चालान करवाया वकील को। अब यहाँ पे काफ़ी था लेकिन क्योंकि हमने साबित CI मंडी बहाउद्दीन ने ये साबित किया कि गुजरांवाला बार का वो वकील जिसका नाम फ़खर अब्बास ओठी है वो इस वारदात में प्रॉपर जब वो इन्वॉल्व था, उसके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी अपनी बेगुनाही के बारे में, इसलिए वो थाना कादराबाद से वो वकील चालान हुआ है। CIA के हवाले से कहें ये कहेंगे जी माशाल्लाह बड़ी अच्छी कारकर्दगी की है इन्होंने, जो ये गैंग पकड़ा है और 12 मेंबर वो चोर पकड़े हैं इन्होंने माशाल्लाह। हम शीट भी इसी हवाले से लेके आए हैं कि इन्हें अप्रिशिएट करें, तो आइंदा भी ये मज़ीद ऐसे इक़दाम करेंगे। तो इनकी कारकर्दगी के लिहाज से हम इनको एक अपना हौसला अफजाई करने के लिए हमने ये अप्रिशिएट करने के लिए हमने इनको शील्ड दी हैं। तो करते हैं कि इंशाल्लाह ये शहर को, मंडी बहाउद्दीन शहर को अमन का गहवारा बनाएंगे। हमारे लिए ना एक बहुत अच्छी बल्कि मदद होती है जिस शॉप पे CCTV कैमरा लगा होता है, क्योंकि वारदात किसी और जगह पे हुई होती है और हम हेल्प किसी और जगह पे ले रहे होते हैं। तो डेफिनेटली CCTV कैमरास की जो इंस्टॉलेशन है जो ख़ास तौर पे जब बड़ी दुकानों पे, तो उससे हमें मदद बहुत ज़्यादा मिलती है। CCTV कैमरा की ट्रेल बनाने के लिए जो जराइम पेशा लोग हैं इनकी मूवमेंट को जब वो चेक करने के लिए एक कैमरा अगर ऐड कर दिया जाए जो बाहर मेन रोड की तरफ हो, ताकि बाहर मेन रोड की तरफ से कौन सा मोटरसाइकिल कौन सी गाड़ी उस दुकान की तरफ आ रही है, तो ये ज़्यादा और भी हेल्पफुल हो जाएगी।